नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। लगभग 500 साल बाद भगवान श्री राम अपने जन्म स्थान में विराजेंगे। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एक लंबा संघर्ष चला है, एक लंबा आंदोलन चला है। विशेषकर मैं बात कर रहा हूं 1980 के बाद, 1980 के अंतिम दशक में, 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के आंदोलन ने तेज पकड़ा, उसकी चर्चा कर रहा हूं। अयोध्या में जिस प्रकार से अयोध्या में बाबरी मस्जिद में ताला खोला गया, उस ताला खोलवाने के बाद जिस प्रकार शाहबानों का जो केस आया, शाहबानो केस में जिस प्रकार से राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलट दिया, उसके बाद हिंदुओं के अंदर एक स्वतः ही राम मंदिर के प्रति एक संवेदना जागी और राम मंदिर का आंदोलन बड़ा तेज हो गया। इस राम मंदिर के आंदोलन को आगे बढ़ाने में जिन लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज जरा एक नजर उनके ऊपर डालकर उनको याद करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो राम मंदिर के आंदोलन के इतने नायक थे कि सबकी चर्चा करना आसान काम नहीं है, लेकिन मैं उन राजनीतिक नायकों की चर्चा कर रहा हूं जिन्होंने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष करके अशोक सिंघल, जो उस समय जो बाद में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी बने, 2011 तक का विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष बने रहे। चीफ आर्टिकेटर इनको कहा जाता है। जिस प्रकार से राम मंदिर आंदोलन में जुड़े हुए थे, राम मंदिर आंदोलन का चीफ आर्टिकेटर अशोक सिंघल को कहा जाता है। अशोक सिंघल को 17 नवंबर 2015 को निधन हो गया। अशोक सिंघल निश्चित रूप से इस राम मंदिर आंदोलन के एक प्रणेता थे। राम मंदिर आंदोलन को गढ़ने वाले लोगों में से शुमार थे। अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के लंबे दिनों तक अध्यक्ष रहे। अशोक सिंघल पर बाबरी विध्वंस को लेकर के मुकदमा भी चला। दूसरे नाम की अगर चर्चा करें तो जिनको लेकर विपक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता है, वो नेता थे लालकृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य। लालकृष्ण आडवाणी जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने 1984 ईस्वी में, भारतीय जनता पार्टी के मात्र दो सीट ही मिली थी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और लालकृष्ण आडवाणी अध्यक्ष बने थे। लालकृष्ण आडवाणी के अध्यक्ष बनते ही सोमनाथ से अयोध्या तक का रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस रथ यात्रा में लालकृष्ण आडवाणी के साथ भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए नेता प्रमोद महाजन और अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर समय रथ यात्रा में साथ रहे। नरेंद्र मोदी पर्दे के पीछे सारी भूमिकाओं को निभा रहे थे। जिस 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचा गिरा, तो उस समय भी लालकृष्ण आडवाणी उस विवादित ढांचे के अंदर ही मौजूद थे। विवादित ढांचा को ढाए जाने के कारण इनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमा चला और अभी भी चल रहा है। अगर तीसरे नेता की चर्चा करें, तीसरे नायक की चर्चा करें, तो वह थे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी, जो आडवाणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता जो इस राम मंदिर के आंदोलन में शामिल हुए। 6 दिसंबर 1992 को जिस दिन विवादित ढांचा ढहा गया था, विवादित ढांचा के ध्वस्त होने के दौरान भी मुरली मनोहर जोशी भी
विवादित परिसर में मौजूद थे। मुरली मनोहर जोशी का भी राजनीतिक कद बहुत बड़ा था और अटल बिहारी सरकार में मंत्री भी थे। मुरली मनोहर जोशी के ऊपर भी आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के एक और दिग्गज नेता इस राम मंदिर आंदोलन के नायक थे, वो थे कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पर ऐसा आरोप लगता है कि जानबूझकर उन्होंने कार सेवकों को नहीं रोका और 6 दिसंबर 1992 को कार सेवक बेकाबू हो गए और उस ढांचे पर चढ़ गए, जिससे विवादित ढांचा का गुंबद गिर गया। कल्याण सिंह के ऊपर भी आपराधिक मुकदमा चला। विनय कटियार जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, विश्व हिंदू परिषद शिला पूजन का आयोजन कर रहा था, तो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बजरंग दल का गठन किया। बजरंग दल के पहले अध्यक्ष के रूप में विनय कटियार को चुना गया, जिनका काम ही राम मंदिर आंदोलन में शामिल होना था। विनय कटियार फायर ब्रांड हिंदू नेता के रूप में अपनी छवि बनाई। विवादित ढांचा के ध्वस्त के दिन भी ये भी विवादित परिसर में मौजूद थे। विनय कटियार बाद में अयोध्या, जो उस पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, के निर्वाचन क्षेत्र से कई बार सांसद भी रहे। विनय कटियार के ऊपर भी आपराधिक मुकदमा चला। साध्वी रीताम्बरा राम मंदिर आंदोलन की महिला फेस थी। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई साध्वी रीताम्बरा फायर ब्रांड हिंदू नेता के रूप में छवि बनाई और वो बेबाक होकर के राम मंदिर आंदोलन के विरोधियों को बाबर का औलाद कह करके संबोधित करती थी। साध्वी रीताम्बरा का इस राम मंदिर आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। उमा भारती, भारतीय जनता पार्टी की तेज तरार नेता, फायर ब्रांड हिंदू नेता उमा भारती राम मंदिर आंदोलन से ही राजनीति में चमकी। राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया। 6 दिसंबर 1992 में जब कार सेवक अलग अलग टोलियों में बंट गए थे और अलग अलग टोलियों में बंट करके जब उन्होंने बाबरी मस्जिद की तरफ, इस विवादित ढांचे की तरफ जब कूच किया, तो उसमें एक दल का नेतृत्व उमा भारती कर रही थी। उमा भारती जब तरह तरह गोलियां चल रही थी अयोध्या के गलियों में, जब भी वो अयोध्या में ही स्थित थी। उमा भारती इस आंदोलन की एक बड़ी महिला और युवा नेता थी। राम मंदिर आंदोलन ने ही उनके राजनीतिक कैरियर को भी चमकाया। जब वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार में भी केंद्र में मंत्री बनी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनी उमा भारती। परवीन तोगड़िया, विश्व हिंदू परिषद के एक और नेता परवीन तोगड़िया का भी इस आंदोलन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। यद्यपि बाद के वर्षों में परवीन तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद को छोड़ करके अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का गठन किया और इस समय परवीन तोगड़िया अलग थलग पड़े हुए हैं। लेकिन इस राम मंदिर आंदोलन के प्रणेताओं में से एक थे परवीन तोगड़िया। विष्णु हरि डालमिया, विश्व हिंदू परिषद के एक और फायर ब्रांड नेता विष्णु हरि डालमिया का भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। विष्णु हरि डालमिया ने इस आंदोलन को गढ़ने में, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विष्णु हरि डालमिया का निधन 16 जनवरी 2019 को हो गया है। कह सकते हैं कि चाहे अशोक सिंघल हो, अनवानी हो या जोशी, या साध्वी रीताम्बरा या फिर उमा भारती, इन सब ने इस प्रकार से राम मंदिर आंदोलन को गढ़ा। और उमा भारती इस बात को कहती है
कि राम मंदिर का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का हिस्सा नहीं थी। राम मंदिर आंदोलन के बाद भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी थी, फिर भी मैनिफेस्टो में राम मंदिर का आंदोलन शामिल रहा। यह हमारे लिए सांस्कृतिक गौरव का विषय था।